आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। मैं काफ़ी लंबे समय से जो है क्लासेस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ चैनल पर। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, बहुत सारे कारण हैं जिन पर कभी फुर्सत में बात की जाए तो बेटर होगा। करेंगे उस पर भी बात। फिलहाल एक लॉजिकल डीआई का जो सेट है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको सॉल्व करके आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है कि दिमाग कैसे लगाएं क्वेश्चन में। तो लेट्स रीड दिस आउट। हरी wrote 6 exams, each in a different subject among maths, physics, chemistry, economics, botany and zoology। तो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना। और इस पाई चार्ट में भी आपको S1 से लेकर S6 तक 6 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, राइट। Now the pie chart below, which is drawn to scale, provides the marks scored by Hari in each subject as the percentage of the total marks obtained by him in all the 6 subjects put together। That means यहाँ पर पाई चार्ट के फॉर्म में एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है कि कितना कितना वेटेज टोटल में से किसका है। Now the names of subjects have intentionally been left out in the pie chart। तो हमें ये नहीं पता कि S1 कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। S2 कौन सा है ये भी हमें नहीं पता। The names of subjects have been intentionally left out। Now instead the subjects are labeled as S1 to S6 in no particular order। है ना, तो S1 से S6 इस ऑर्डर में हूं ऐसा जरूरी नहीं है, पर हैं, मतलब इन्हीं में से हैं, बट ऑर्डर हमें नहीं पता कि S1 कौन सा है, S2 कौन सा है। तो कौन सा एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस सब्जेक्ट को, दैट वी डू नॉट नो। अब इसको डिकोड करने के लिए आगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल कितना है और कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट का नाम क्या है, राइट। So in the pie chart, S1, S2 and S3 subtend angles of 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स रीड करते हुए एक बार आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। इन 6 पॉइंट्स के आधार पर ये डिसाइड करें कि S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, S3 कौन सा है, इन सब्जेक्ट्स के नाम क्या हैं एक्चुअल में, ये एंगल कितने हैं और इनमें मार्क्स कितने कितने हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इसको ट्राई किया होगा। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। सो इन द पाई चार्ट S1, S2, S3 सबटेंड एंगल्स ऑफ 90, 45 एंड 45। तो एंगल ये जो है S1 वाला दैट इज 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल 45 डिग्री है, राइट। ओके, नाउ Hari scored 15 marks in chemistry, 15 less in chemistry than in economics। तो इकोनॉमिक्स से कम आए हैं उसके केमिस्ट्री में और दोनों में मार्क्स का डिफरेंस 15 है। बट ही स्कोर्ड मोर इन केमिस्ट्री एज कंपेयर टू फिजिक्स, है ना। तो केमिस्ट्री में देखो, इकोनॉमिक्स में उसके ज्यादा है केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री में ज्यादा है फिजिक्स के रेस्पेक्ट में, राइट। ऐसा हमें सेकंड पॉइंट में दिया गया है, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एंगल दैट S4 सबटेंड्स एट द सेंटर इज स्मॉलर देन S3। तो ये जो S4 वाला एंगल है वो S3 से स्मॉलर है, मतलब दिस वैल्यू हैज टू बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक, अच्छा आगे अगर हम बढ़े तो आगे हमको यहां पर दिया गया है, ओके, the marks scored by Hari in maths are same as the sum of the marks scored by him in other two subjects, in each of which Hari scored an equal number of marks। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी क्रूशियल। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैथ्स कौन सा सब्जेक्ट है। मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो उसके मार्क्स आए हैं वो अदर टू सब्जेक्ट्स के बराबर हैं, उनके सम के बराबर है और उन दो सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स इक्वल हैं। तो भाई ऐसा तो मुझे केवल एक ही नजर आता है कि S1 जो है वो मैथ्स हो और बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं वो ये दोनों जिनके सम के बराबर ये है ना। क्योंकि और तो कोई ऐसी वैल्यू मुझे दिख नहीं रही जहां पर इक्वल मार्क्स हो और उनके सम के बराबर तीसरा हो, राइट। जैसे ये दोनों तो इक्वल है नहीं, ये दोनों भी इक्वल नहीं है बिकॉज ये 45 से लेस हमें दिया गया है, राइट।
तो इक्वल वाला यहाँ पर कोई है ही नहीं, इक्वल वाला इंस्टेंस केवल यही है और इन दोनों का सम 90 है और 90 वाला एंगल केवल यही है, बिकॉज इन तीनों में से तो कोई एंगल 90 है ही नहीं। आपको दिखाई दे रहा है ये 90 से छोटा है ना, ये भी 90 नहीं है और ये भी 90 से छोटा है, राइट। सो डेफिनेटली यही एंगल जो है मुझे ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है। ये जो S1 है ये कंफर्म है कि ये मैथ्स है और ये अदर टू सब्जेक्ट्स के बराबर है, वो है S2 एंड S3, इन दोनों के सम के बराबर है जिनमें मार्क्स इक्वल है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स दैट हरी स्कोर्ड इन एनी सब्जेक्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स दैट हरी स्कोर्ड इन एनी सब्जेक्ट इज 55। मतलब जो भी इनमें जो भी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इज डेफिनेटली दिस मैथ्स एंड मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है, बिकॉज ये दोनों तो 45 है और ये 45 से भी कम है, बाकी दोनों एंगल 45 से बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना है, 55। मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज व्हाट, 55। यस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, हरी स्कोर 30 मार्क्स लेस इन जूलॉजी देन केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा है जूलॉजी के रेस्पेक्ट में, एंड केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी इज व्हाट, 30। इन दोनों का डिफरेंस हमें 30 दिया गया है, ठीक है। अब इसके आगे कैसे बढ़े, दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल फाइंड योरसेल्फ स्टक। यहां पर आप स्टक हो जाएंगे कि अब इससे आगे कैसे बढ़े। यहां तक तो आप बिल्कुल स्मूथली चलते रहे, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे आप करते गए, लेकिन अब सोचने की बारी आपकी है ना। इसके आगे हिंट हो गई खत्म। तो अब देखो हम कैसे इसमें सोच सकते हैं। देखो हमें ये पता है, हम इनसे थोड़ी सी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी से। केमिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक्स से छोटा है, तो क्या केमिस्ट्री जो है S6 हो सकता है, राइट। बिकॉज अब जो एंगल्स मेरे पास बचे हैं उनमें सबसे बड़ा एंगल तो S6 है ना, बिकॉज ये तो मैथ्स ने ले लिया, तो ये वाला S6 है। तो अगर मैं केमिस्ट्री इसको दे दूंगा तो इकोनॉमिक्स कौन सा होगा, इससे बड़ा तो फिर कोई एंगल ही नहीं है। डेफिनेटली ये वाला एंगल केमिस्ट्री नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं केमिस्ट्री इन दोनों में से किसी एक एंगल को देता हूं, ये दोनों ही इक्वल हैं, अगर इन दोनों में से मैंने किसी एक को केमिस्ट्री दिया तो केमिस्ट्री से छोटे दो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स एंड जूलॉजी। तो लेकिन इन दोनों एंगल से छोटा तो केवल एक ही एंगल है, बाकी सारे एंगल्स तो इनसे बड़े हैं। तो केमिस्ट्री से छोटे दो सब्जेक्ट नहीं आ पाएंगे, मतलब केमिस्ट्री ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों भी नहीं हो सकते। क्या केमिस्ट्री ये जो एंगल है वो हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा एंगल है। तो केमिस्ट्री सबसे छोटा तो नहीं है, बिकॉज केमिस्ट्री से छोटे दो सब्जेक्ट और हैं, सो डेफिनेटली केमिस्ट्री ये भी नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रूल्ड आउट कर दिए केमिस्ट्री के लिए। एक तो S6 नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो केमिस्ट्री के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बचती है, दैट इज S5। तो दिस इज केमिस्ट्री, राइट। अब केमिस्ट्री से छोटे दो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स एंड जूलॉजी, और केमिस्ट्री से बड़ा एक है, तो इससे बड़ा कौन सा एंगल बचा है यहाँ पर, यही वाला S6। सो दिस इज इकोनॉमिक्स, राइट। ये चीज तो कंफर्म है, ओके। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर जो आता है वो है, सपोज मैं जूलॉजी की बात करता हूँ। जूलॉजी जो है केमिस्ट्री से छोटा है। अब केमिस्ट्री से छोटे तो दो एंगल है, मतलब इनफैक्ट 3 है, जिनमें 2 तो बराबर हैं और एक ये तीसरा इनसे भी छोटा है। तो हो सकता है कि जूलॉजी सबसे छोटा हो, है ना, जूलॉजी ये वाला एंगल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जूलॉजी इन दोनों में से कोई एक हो। ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मैं देखो यहाँ पर कैसे शुरू करूंगा इसको, मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं इनको कुछ पहले वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। लेट सपोज देखो ये 90 है, 45 है। लेट सपोज उसके मैथ्स में मार्क्स आते हैं 2x, तो इन दोनों में x ईच आएंगे, राइट, बिकॉज 45 इज हाफ ऑफ 90। तो 90 डिग्री के करस्पॉन्डिंग 2x है, तो 45 के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स होंगे, x होंगे। ये बात एकदम पक्की है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर लेट सपोज केमिस्ट्री की बात करता हूं, है ना, तो केमिस्ट्री में जो उसके मार्क्स हैं वो हमें नहीं पता कितने हैं। तो लेट सपोज मैं एक काम करता हूँ, लेट्स इकोनॉमिक्स में मैंने इसको y मान लिया, मुझे नहीं पता कितने हैं, तो मैंने इसको एक अदर वेरिएबल दे दिया y। तो केमिस्ट्री कितना होगा, इकोनॉमिक्स -15, तो केमिस्ट्री इज y -15। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, y -15 हो जाएगी। यस, राइट। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 55 है, मतलब जो मिनिमम वाला है वो मैक्सिमम से 55 कम है।
अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली 2x, राइट, बिकॉज ये एंगल 90 है, बाकी सारे तो 90 से छोटे हैं, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इफ दिस इज 2x, दिस हैज टू बी 2x minus 55 as this is the minimum angle, राइट। तो सारी वैल्यूज x और y के टर्म्स में आपको पता लग गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जूलॉजी के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। पहली तो ये कि जूलॉजी जो है वो ये वाला हो, और दूसरी ये कि जूलॉजी इन दोनों में से कोई एक हो, चल इक्वल, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, लेट सपोज मैं S2 या S3 को जूलॉजी दे देता हूं। लेट सपोज जूलॉजी इज S2 और S3, है ना। तो अगर जूलॉजी S2 और S3 और हमने अभी तक इस इक्वेशन को यूज नहीं किया है, केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी इज 30, तो हमें ये पता है केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी इज 30। सो केमिस्ट्री में मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री में हमें पता है y माइनस 15 है, केमिस्ट्री इज y माइनस 15, राइट, एंड जूलॉजी इज हाउ मच। तो अगर मैंने जूलॉजी को S2 S3 में से कोई एक माना, so which is what, x, so that is equal to 30. So from this I will get y minus x equals to 30 plus 15, 45. तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी, राइट। और एक और जनरल इक्वेशन ये होगी कि हमें ये पता है कि 90 प्लस 90 दिस इज 180, सो दिस साइड आल्सो द सम शुड बी 180। सो मतलब ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल के एंगल्स का सम इक्वल होना चाहिए। तो इसके थ्रू, या फिर मैं ये कहूं कि इन सब का सम मिलाकर, इन सारे एंगल्स का सम मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। अब सिंस एंगल तो मुझे नहीं पता, एंगल तो ये पता है, ये एंगल नहीं पता, इनमें मार्क्स मुझे पता है, लेकिन ये पता है कि ये 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। तो इन मार्क्स का टोटल इन मार्क्स के टोटल के बराबर होना चाहिए, राइट। इन मार्क्स का टोटल क्या है, हम कह सकते हैं दिस इज 2x प्लस 2x 4x, राइट, 4x, एंड दिस इन दोनों का जो सम है, so this should be equal to what, इन सब का सम कितना होगा, y plus y 2y plus 2x 2y plus 2x and minus 15 minus 55 is minus 70. So from this you'll get 2y minus 2x equals to 70. So y minus x must be 35, which is contradictory to what we got in this case, right? यहां पर मुझे y minus x 45 मिल रहा है, जबकि मेरा y minus x 35 होना चाहिए। दिस इज यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये केस स्पेसिफिक नहीं है, मैंने इस केस के थ्रू ये नहीं निकाला है। ये तो होना ही चाहिए ना कि ये साइड और ये साइड टोटल जो है बराबर होना चाहिए। तो y माइनस एक्स हमारा 35 होना चाहिए, पर इस कंडीशन को लेकर y माइनस एक्स 45 आ रहा है। सो आई कैन सेफली अज्यूम कि जो जूलॉजी है वो S2 या S3 में से कोई भी एक नहीं हो सकता। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पॉसिबिलिटी कि जूलॉजी जो है वो S4, राइट। तो मैं क्या करता हूं कि सही केस यहां पर बनाता हूं कि S4 मस्ट बी जूलॉजी, ठीक है, राइट। अब जब S4 जूलॉजी हो गया, ये कंफर्म है, तो S2 और S3 हमारे पास कौन कौन से बचे, एक तो बचा फिजिक्स और एक बचा बॉटनी। तो ये दे कैन बी इंटरचेंजेबल, फिजिक्स और बॉटनी फिजिक्स, है ना, ये तो कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैंने S4 को जूलॉजी माना तो केमिस्ट्री माइनस जूलॉजी मस्ट बी 30। सो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज y माइनस 15 एंड व्हाट इज जूलॉजी, तो जूलॉजी यहां पर जो है वो है 2x माइनस 55, तो माइनस 2x minus 55. You have to be very very careful in terms of calculation, and that must be equal to what, 55, है ना, sorry 30, it is 30. So यहां से क्या मिलेगा हमें, y minus 2x, right, and y minus 2x equals to, this is plus 55 minus 15 is plus 40, and this is minus 10. 30 minus 40 is minus 10. So we'll say 2x minus y equals to plus 10. तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये है और दूसरी ये, तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x आ जाएगा मेरे पास, दोनों को ऐड करके 45। सो इफ x इज 45, y मस्ट बी 45 प्लस 35, इट इज हाउ मच, 80, राइट। तो x और y दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक, और वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। तो x is what, 45, so this angle is 90, not angle, actual marks, angle भी 90 है, marks भी 90 है।
अब इससे मुझे एक बात और कंफर्म हो गई, मतलब कंफर्म क्या, मतलब पता लग गई कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1, भाई 90 डिग्री इज 90, सो 1 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 360 डिग्री। तो जब 1 डिग्री 1 के बराबर है तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में भी और मार्क्स के टर्म्स में भी, राइट। बिकॉज 90 डिग्री 90 है, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 360 डिग्री की वैल्यू 360 हो गई। सो x इज व्हाट 45, दिस इज 45 and this is 2x minus 55. So 2x is 90, 90 minus 55 is 35. ठीक है। So y is 80 and this is 80 minus 15, this is 65. So हमें सारे मार्क्स जो है पता लग गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चंस। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है व्हाट आर द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय हरी अक्रॉस 6 सब्जेक्ट। सो हम टोटल निकाल चुके हैं 360। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डिड हरी स्कोर्ड इन बॉटनी। तो अगर हम बॉटनी को देखेंगे तो बॉटनी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। इन एनी ऑफ द केस बॉटनी में जो मार्क्स होंगे वो 45 ही होंगे, राइट। इट इज फिक्स्ड 45। नेक्स्ट इज in the given pie chart the sector representing which of the following subjects is definitely adjacent to the sector representing zoology। तो zoology के adjacent इनमें से definitely कौन सा है, zoology तो ये पक्का है। तो इसके adjacent एक तो chemistry है और physics और botany में confirm नहीं है, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, but chemistry is confirmed। तो confirmed वाला हो गया यहाँ पर chemistry, right। and the last question is this, what is the angle subtended in the pie chart by the sector which represents the marks scored by Hari in chemistry। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो उसके मार्क्स हैं वो है ये, और इसका जो एंगल है वो है 65। बिकॉज 1 डिग्री की वैल्यू 1 है तो 65 की वैल्यू भी 65 डिग्री ही होगी, राइट। तो ये मेरा आंसर हो गया 65 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एक लॉजिकल डीआई, है ना। एग्जाम में आपके लिए ट्रबल हो सकता था, लेकिन अगर आप लगातार इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हो, है ना, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ इनको एंजॉय भी करते हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एक बर्डन की तरह आप कर रहे हो, आप मजे लेकर इसको सॉल्व करो और जितना हो सके खुद से करने की कोशिश करो जहां तक आप पहुंच पाओ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंप्लीट सॉल्व कर लोगे पहली बार में, हो सकता है बीच बीच में आपको कहीं से हिंट लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम खुद से ट्राई करें, भले हमें कितना भी समय लगे, है ना। तो जिससे हमारा दिमाग ओपन हो, हम सोचना सीख पाएंगे, राइट। तो ये था लॉजिकल डीआई, कैसा आपको लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। और आपसे काफी सारी बातें भी करनी है तो वो हम करेंगे समय आने पर। ठीक, थैंक यू सो मच।